तो आपका नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका देव सर और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आज हम टू कमोडिटी का केस पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है कि अगर लॉ के हिसाब से बात करें तो हमारा जो एक कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहने का क्या मतलब है कि हमने जितना पैसा खर्च किया किसी भी दो गुड्स पे, जैसे मान लेते हैं एक गुड्स ए मान लेते हैं, एक गुड्स बी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ए पे मैंने 10 रुपए खर्च किए, अगर इस पे 9 की यूटिलिटी मिल रही है और बी पे मैंने 10 खर्च किए और इस पे 10 की 10 यूटिलिटी मिल रही है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इस पे खर्च करें ना कि रेदर देन इंस्टेड ऑफ ए पे, क्योंकि हमें जितना पैसे खर्च कर रहे हैं उतना ही हमें यूटिलिटी उससे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो जो व्हेन रेशियोज ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव prices are equal, mu falls as consumer increases। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते चला जाता है। जैसे अगर कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम लेवल पे है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूले के केस में देखें तो MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस कोई दूसरा गुड्स होगा और प्राइस फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y एंड P प्राइस ऑफ सेकंड गुड्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, ये हमारा प्राइस है इसका, ये मार्जिनल यूटिलिटी मिला किसी भी एक गुड्स का। वहीं पे दूसरी बात करें तो ये हमारा बी गुड्स है, उससे हमारा जो यूटिलिटी डिराइव हुआ है वो 10 का हुआ है और हमने 10 रुपए उस पर खर्च किए, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू लॉ। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व की तरफ। अगर इसमें अगर कुछ और भी समझना चाहें, जैसे कि अगर डेफिनेशन की तरफ एक बार गौर फरमाए तो ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड MU फॉल्स एज कंज्यूमर कंजम्पशन इंक्रीजेस। मतलब अगर फिर से मैं बताने की कोशिश करूं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल पे कब कहलाएगा, जब हमारा MUX बाई PX इक्वल टू MUY बाई PY हमारे इक्वल होगा, तब जाके ये हमारा टू कमोडिटी का केस होगा और हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो चलिए इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स। मतलब अलग अलग हम गुड्स को लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि कंज्यूमर होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि एक कंज्यूमर होगा वो गुड एक्स ज्यादा प्रीफर करता होगा इंस्टेड ऑफ गुड वाई। हो सकता है कोई ऐसा कंज्यूमर होगा जो गुड वाई को ज्यादा प्रेफर करता होगा इंस्टेड ऑफ गुड एक्स। तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको लैपटॉप, जैसे लैपटॉप होता है, ठीक है, या व्हाइट बोर्ड होता है या फोन, लैपटॉप ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू फोन, या हो सकता है किसी को फोन ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता होगा एज कंपेयर टू लैपटॉप। तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफरेंट होता है, ठीक है, वो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे इंडिफरेंस मैप की तरफ कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है। पहला तो हमारा खत्म, फिर हमारा आता है इंडिफरेंस मैप कि बेसिकली इंडिफरेंस मैप में हम स्टडी किस चीज के बारे में करते हैं। तो इंडिफरेंस मैप में हम अलग अलग कर्व्स को लेते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस के द्वारा। मतलब कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस होते हैं बंडल्स ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स के मामले में, जैसे कि हो सकता है कोई गुड एक्स कंज्यूम करता होगा उसको IC3 मिलता होगा, मतलब IC3 मतलब इंडिफरेंस कर्व। तो हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल, लोअर द IC लोअर द सेटिस्फैक्शन लेवल। जैसे जो IC1 है उसको कम सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, वहीं पे सेकंड वाला है उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलता होगा किसी पार्टिकुलर गुड से। वहीं पे कोई IC3 वाला होगा इंडिफरेंस कर्व थर्ड वाला, जिसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा किसी पार्टिकुलर गुड से। मतलब हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन, लोअर द IC लोअर द सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गुड कंज्यूम कर रहे हैं। अगर कोई हो सकता है गुड एक्स कंज्यूम कर रहा होगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता होगा तो हो सकता है वो IC3 में हो सकता है कि गुड एक्स जो कंज्यूम करता होगा उसे कम सेटिस्फैक्शन मिलता हो सकता है वो IC1 में हो, ठीक है। तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है। अब हमें पढ़ना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
चलिए फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मैंने कुछ बातें इसमें अंडरलाइन की हैं कि कोई भी कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट with each other so that total satisfaction of the consumer remains same। कहने का मतलब है कि मार्केट में कोई चॉकलेट है जो आप कंज्यूम करते हैं और सेम तरह का चॉकलेट आ गया, लेकिन वो मान लेते हैं ये 10 रुपए का आप लेते हैं और ये 9 रुपए का, लेकिन सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की प्रोवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया, ये जो दूसरा चॉकलेट था मार्केट में जो आया, आप उस पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेने के लिए गुड्स पे सब्स्टिट्यूट होते रहते हैं। जैसे आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप उस इनकम से रिलेटेड जो चीज बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास पहले जैगवार था, ठीक है, फिर आपने सोचा मेरा 10 करोड़ का इनकम हो गया महीने का, तो मैं क्यों ना रोल्स रॉयस ले लूं। तो आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को। कैसे, आपका जैसे इनकम चेंज हुआ, हो सकता है इनकम चेंज पे, प्राइस चेंज पे, ये सब पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे इनकम हुआ, आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स पे क्या करके सब्स्टिट्यूट कर गए। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि हम एक दूसरे से दूसरे गुड्स पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने आप को प्रोवाइड कर सके। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज क्या होता है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, पहला जो है कि इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ क्या होता है, इनवर्ड होता है, और बाहर की तरफ वो निकला होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है कि स्लोप डाउनवर्ड, हमेशा उसका जो स्लोप होगा वो अपवर्ड से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड की तरफ आता चला जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना बड़ा हायर, जितना हमारा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना बड़ा हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज they don't intersect each other, मतलब वो एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कर्व में, इसमें से कोई भी आपको दिख रहा है कि काटा हुआ है, नहीं, मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश